अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। जितने बच्चे भी जूम पे मुझे सुन रहे हैं, लाइव इस क्लास में बैठे हैं, रिकॉर्डिंग में सुनेंगे, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नॉलेज 5.2 किस टाइटल के नाम पे हम इसको डिजाइन किया? हमने इसको क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री। क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री, पहले हमें क्वांटिटेटिव लफ्ज को समझना है, फिर हम आगे चलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे कल रात बुखार था, तो क्या मैंने ये बताया मुझे कितना बुखार था? नहीं। तो खाली ये बताना कि मुझे बुखार था, यह है क्वालिटेटिव। ये क्या है? क्वालिटेटिव। जाओ बाजार से चीनी लेके आओ, ये मेरा जो बयान है ये क्या है? क्वालिटेटिव बयान है। मुझे रात को 102 बुखार था, तो अब मैंने साथ वैल्यू भी लगा दी है, तो ये कौन सी वैल्यू बन गई है? अब क्वांटिटेटिव। कौन सी वैल्यू बन गई है? क्वांटिटेटिव। बाजार से 2 किलो चीनी लेके आओ, तो ये कौन सी वैल्यू बन गई है? क्वांटिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री का मतलब क्या है कि आप केमिकल्स की क्वांटिटी के साथ खेलोगे। कि मसलन क्या खेल सकते हैं इसमें? आपको पता है कि केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस होते हैं, और रिएक्शन के अंदर स्पेसिफिक अमाउंट में रिएक्टेंट किसमें चेंज होते हैं? प्रोडक्ट। हम कितनी अमाउंट में रिएक्टेंट को ऐड करेंगे तो कितनी अमाउंट में प्रोडक्ट बनेगा, यह सब कुछ जानने का नाम क्या है? शाबाश, क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री। इज इट क्लियर? अच्छा, अब थोड़ा सा जदीद मॉडर्न नाम सीखते हैं क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री का। चैप्टर का नाम क्या था? चैप्टर 5 का, शाबाश याद करो, चैप्टर का नाम क्या था? स्टिशियोमेट्री। बिल्कुल सही बोला। जो चैप्टर पढ़ते हैं उसका नाम याद रखते हैं। और अगर आप स्टिशियोमेट्री चैप्टर का नाम देखें तो स्टिशियोमेट्री को यहां डिफाइन करना मेरे लिए अब इंतहाई आसान हो गया है। व्हाट इज स्टिशियोमेट्री? स्टिशियोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी विल डिस्कस कितना रिएक्टेंट ऐड करेंगे तो कितना प्रोडक्ट बनेगा। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें आपको यह सिखाया जाए कितना रिएक्टेंट ऐड करेंगे कितना प्रोडक्ट बनेगा, उस ब्रांच का नाम क्या है बेटा? स्टिशियोमेट्री। अभी ये मैंने हल्की डेफिनेशन की है, अभी मैंने आपके लेवल तक की डेफिनेशन की है, इसकी मुकम्मल तफसील समझाना भी बाकी है, आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे। अच्छा, ये तस्वीर आपको क्या नजर आ रहा है? शाबाश, तस्वीर में क्या नजर आ रहा है? तस्वीर में आपको एक कैंसर पेशेंट नजर आ रहा है, और इस कैंसर पेशेंट में खास तरह की बीमारी थी जिसको हमने डिफरेंट तरह की मेडिसिन अप्लाई करके उसको क्योर किया है, ठीक किया है। अब शाबाश, थोड़ा सा बताओ, मेडिसिन बनाने का जो प्रोसेस है केमिस्ट्री की कौन कौन सी ब्रांच में आप डिस्कस करते हो? मेडिसिनल केमिस्ट्री चैप्टर 1 में आपने पढ़ा। और मेडिसिनल केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे क्या? कोई भी दवाई आपने बनानी है तो दवाई कैसे बनेगी? केमिकल ए प्लस केमिकल बी प्लस केमिकल सी, इनके मिलाप से, इनके कॉम्बिनेशन से कोई ना कोई ड्रग या कोई ना कोई मेडिसिन बनेगी जो कि ट्रीटमेंट के लिए यूज होगी। अब कितनी अमाउंट में केमिकल ए डालना है, कितनी अमाउंट में केमिकल बी डालना है, कितनी अमाउंट में केमिकल सी डालना है, यह सब कुछ अगर हमें आएगा तो हम एक इफेक्टिव ड्रग, एक कामयाब दवाई बनाने में कामयाब हो सकते हैं। तो यह पिक्चर लगाने का मकसद क्या है? आपको यह समझाना कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें दवाइयां तैयार की जाती हैं, उसके अंदर अगर आप जाना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको क्या आना चाहिए? स्टिशियोमेट्री आना चाहिए। चलें जी, मकसद समझ आ गया। हम जो नॉलेज पढ़ने लगे हैं उसका डेली लाइफ में यूज कहां पर है। अब हम अपना नॉलेज जो है वो स्टार्ट करते हैं जी। आज के इस लेक्चर में हम 4 SLOs को डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली एटलीस्ट ये 2 लेक्चर्स के अंदर हमारा नॉलेज खत्म होगा। तो हमारा जो पहला SLO है वो कहते हैं जी, यूज द रिलेशनशिप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू मास ओवर मोलर मास टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स मैस। पहला। दूसरा हमारे पास है मोलर मास, रिलेटिव मास, मोलिक्यूलर एंड फार्मूला एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अभी जाहिरी तौर पे आपको ये SLO समझ नहीं आएंगे क्योंकि ये टेक्निकल चीजें हैं, और जब तक हम इनका कॉन्सेप्ट नहीं लेंगे हमें समझ नहीं आएगा। अगला SLO है कि डिफाइन मोल। ये वो SLO है जिसको हम पहले टारगेट करेंगे। जो हमारा प्रोग्रेशन ग्रिड है उसमें SLO की तरतीब थोड़ी आगे पीछे है,
लेकिन हम अपनी तरतीब किताब के मुताबिक देखते हुए पहले वो पढ़ेंगे जिसको पहले समझना जरूरी है। तो पहले हम समझेंगे डिफाइन मोल एज अ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग एवोगाड्रो नंबर, जो कितना होता है 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 ऑफ पार्टिकल। ये एसएलओ हमारा आज का टारगेट है। उसके बाद अगला जो एसएलओ हमारा टारगेट है वो है एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन अ मोल एंड एवोगाड्रो कांस्टेंट। ये दो एसएलओ आज के हमारे टारगेट है। इन दो को समझेंगे तो ऊपर वाले दो ऑटोमेटिकली हमें कल समझ आएंगे। शुरू करते हैं जी। अच्छा जी, सबसे पहले स्टूडेंट्स मुझे बताइए इस तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा है? ये आपको एक्स नजर आ रहे हैं, कितने? शाबाश, 12x। जब 12x की बात होती है तो उसके लिए हम एक और लफ्ज यूज करते हैं, 1 डजन। 1 डजन एग। 1 डजन एग का मतलब कितना होता है? 12x। अच्छा जी, 1 रिम, जब हम कहते हैं शीट्स का एक रिम लेके आओ तो दरअसल उसमें 500 शीट्स होती हैं। 500 शीट्स होंगी तो कितना रिम होगा? एक रिम होगा। समझ गए? अच्छा, इसी तरह 1 ग्रॉस पेंसिल्स, 1 ग्रॉस पेंसिल का बॉक्स लेके आओगे तो उसके अंदर उर्दू बाजार से अगर आप ये खरीदो या किसी स्टेशनरी की दुकान से खरीदो तो कितनी पेंसिल्स होंगी? 144 पेंसिल्स। कहने का मतलब है कि हम डेली लाइफ में डजन, ग्रॉस और रिम जैसे अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं। किस मकसद के लिए? किसी भी चीज की क्वांटिटी को डिमांड करने के लिए, किसी भी चीज की क्वांटिटी को डिमांड करने के लिए। अच्छा, अब हर दौर में हर चीज के लिए यूनिट मशहूर है। जैसे आप 1 दर्जन पेपर तो नहीं मांगते, पेपर के लिए क्या कॉमन है? रिम। आप 1 दर्जन पेंसिल तो नहीं मांगते, कितनी मांगते? 1 ग्रॉस पेंसिल। इसी तरह आप बाजार जाके ये तो नहीं कहते 1 kg बनाना दे दें, वो आप उसे कहते हैं 1 डजन बनाना दे दें। समझ आ गया? आप बाजार में जाके ये तो नहीं कहते कि 1 kg एग्स दे दें, आप उसको तो ये तो नहीं कहते 1 किलो अंडे दे दें, आप उससे क्वांटिटी डिमांड करते हैं। अब आप सोचें, आप ना तो अंडे बेचने वाले हैं ना तो पेंसिल बेचने वाले हैं, आप तो केमिस्ट हैं। और केमिस्ट कहां बैठा होता है? लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है। आपका जो ताल्लुक है ना तो वो एक्स के साथ है ना तो वो बनानास के साथ है, आपका ताल्लुक किसके साथ है? केमिकल्स के साथ। अगर मुझे केमिकल की डिमांड करनी है आपसे कि उठो भाई जाओ केमिकल लेके आओ, तो मैं आपको ये कहता हुआ अच्छा तो नहीं लगूंगा 1 दर्जन NaCl लेके आओ? अजीब बात है ना। अगर मैं आपको बोलूं 1 किलो NaCl लेके आओ, ये भी ठीक नहीं है। इसका मतलब केमिकल्स की डिमांड के लिए हमने एक पैरामीटर सेट किया, एक यूनिट सेट किया कि हम केमिकल्स की क्या डिमांड कर सकें? क्वांटिटी। और वो क्या है? शाबाश, एवोगाड्रो नंबर। ये क्या है जी? मैं आपको बताता हूं। डियर स्टूडेंट्स, जब भी मैं बोलूंगा कि मुझे 1 मोल केमिकल चाहिए, अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि केमिकल की एग्जिस्टेंस कितनी शक्लों में हो सकती है। सबसे पहले मैं आपके सामने बनाता हूं कोयला। शाबाश बेटा, जरा जज करें कोयला किसका बना होता है? जल्दी बताइए, कोयला किसका बना होता है? लकड़ी का बना होता है। बहुत अच्छा है। लकड़ी किसकी बनी होती है? देखो, हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो कोयला किसका बना होता है? कार्बन का। कोयला किसका बना होता है? कार्बन का। ये नहीं कहना लकड़ी का, वो तो फिजिक्स वाला कहेगा लकड़ी का बना होता है। आप केमिस्ट्री वाले, आप मुझे कहोगे कोयला किसका बना होता है? कार्बन का। अच्छा जी, तो अगर मैं बोलूं कि मुझे 1 मोल कोयला चाहिए, तो इसका मतलब कोयले से मुराद मेरी क्या है? कार्बन। और 1 मोल कार्बन का मतलब है 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। क्या ये बड़ा नंबर है या छोटा नंबर है? पहले तो ये डिसाइड करें। 6 ये इतना बड़ा नंबर है कि शायद इतनी दुनिया में आबादी नहीं है। समझिए मेरी बात सुनिए, बहुत बड़ा नंबर है। सर ये प्रूव्ड है? यस, ये प्रूव्ड है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं इसका क्लास में प्रूव भी करके दिखा दूंगा, लेकिन अभी एसएलओ की डिमांड नहीं है। एंड पे मैं इसका प्रूव आपको सेंड करूंगा। ये नंबर प्रूव्ड है। क्या मतलब है इस नंबर का? आप कोई भी केमिकल 1 मोल में डिमांड करोगे तो तादाद कितनी होगी उसकी? जिस तरह 1 डजन के पीछे तादाद कितनी होती है? 12। तो 1 मोल के पीछे तादाद कितनी होती है? 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। इज इट क्लियर? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूं। मैं एक शख्स हूं,
जो तरबूज बेचता है, और मैं तरबूज कितने बेचूंगा? दिन में 2 दर्जन, 3 दर्जन, 4 दर्जन। क्या मैं कभी कहूंगा मुझे मैंने 1 मोल तरबूज बेचे हैं? कितने होते हैं 1 मोल तरबूज? 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। इसका मतलब तरबूज बेचने वाले का ताल्लुक मोल्स के साथ नहीं है। मोल्स का ताल्लुक सिर्फ किन के साथ है? केमिस्ट के साथ। किसके साथ है? केमिस्ट के साथ। अच्छा, अब सर इतना बड़ा नंबर है, देखो आप डील भी तो किसको कर रहे हो? एटम्स को। और आपको पता है एटम कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। शाबाश, एटम इंतहाई छोटी चीज है। कितनी छोटी है? शाबाश, बताओ, बता सकते हो? अगर कोई पूछे एटम कितनी छोटी चीज है, तो आपने बताना है कि ये जो एक डॉट लगाया है इसमें तकरीबन 20 मिलियन, 20 मिलियन के करीब एटम है। भाई इतने से छोटे से डॉट में इतने मिलियन एटम हैं, तो एटम कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं है। तो इसलिए जब भी आपने एटम्स की डिमांड करनी है तो दर्जन 2 दर्जन में नहीं करनी। किस में डिमांड करनी है? मोल्स में डिमांड करनी है। किस में डिमांड करनी है? मोल्स में। अच्छा, आगे चलते हैं। बात खत्म नहीं हुई, अभी बात खत्म नहीं हुई। यहां पर मैं एक पेज ऐड करूंगा और आपकी एक प्रैक्टिस कराऊंगा। सबसे पहले मैंने कोयले की बात की। कोयला हमने बात कर लिया। कोयला 1 मोल है। 1 मोल कोयले का मतलब इसमें कार्बन है। कितने कार्बन है? शाबाश, 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। सर 1 मोल कार्बन का वजन कितना होगा? मास कितना होगा? ये आपको बताऊंगा, अभी थोड़ा सब्र करें। आगे चलते हैं। एक ग्लास पानी का लेते हैं। शाबाश, पानी के ग्लास में पानी डाल दिया। पानी, शाबाश, पानी भी किस पे मुश्तमिल होगा? पार्टिकल्स पे। पानी का जो एक पार्टिकल है वो क्या है? H2O, H2O, H2O। अब ये H2O कितने होंगे? शाबाश, अगर मैंने पानी कितने मोल डिमांड किया है? 1 मोल। तो जब भी मैं पानी को 1 मोल डिमांड करूंगा तो पानी में पानी के मॉलिक्यूल्स की जो तादाद है वो कितनी होगी? 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। यहां पर तादाद एटम्स को रिप्रेजेंट कर रही है। शाबाश, और यहां पर तादाद बेटा किसको रिप्रेजेंट कर रही है? मॉलिक्यूल्स को। किसको रिप्रेजेंट कर रही है? क्योंकि मैंने वहां डिमांड एटम्स की नहीं की, डिमांड ऐसे केमिकल की है जो किस पे मुश्तमिल होता है? मॉलिक्यूल्स पे मुश्तमिल होता है। समझ आ गया? अब आगे मजीद चलते हैं जी। किसका? ये यूनिट नहीं है, ये एक नंबर है। ये क्या है? एक नंबर है, ये यूनिट नहीं है। यूनिट क्या है? मोल। यूनिट क्या है? आप अगर फिजिक्स में आपने 7 बेसिक यूनिट्स नहीं पढ़े? आपने पढ़े हैं फिजिक्स में 7 बेसिक यूनिट्स? तो उसमें क्वांटिटी का यूनिट क्या पढ़ा आपने? याद करें, अभी फिजिक्स की बुक निकालें और देखें क्वांटिटी का यूनिट, बल्कि बाद में देख ली, अभी अगर अवेलेबल है तो जल्दी से देख के बताएं। अपने बैग में से फिजिक्स की बुक निकालें और 7 जो यूनिट्स पढ़े आपने उसमें क्वांटिटी का यूनिट क्या पढ़ा? केजी। सर मोल पढ़ा था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। वो तो मास का यूनिट पढ़ा केजी। क्वांटिटी का यूनिट क्या पढ़ा आपने? मोल। इसका सिंबल क्या है? वेरी गुड, ये हो ना सवाल, इसका सिंबल क्या है बेटा? इसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, MOL। वैसे इसको MOL भी लिखते हैं, लेकिन आपने सिंबल पूछा है तो सिंबल इसका क्या है? एन। एन स्टैंड फॉर मोल। एन स्टैंड फॉर मोल। क्वांटिटी जब भी किसी चीज की 1 मोल होगी, बार बार बता रहा हूं, तादाद कितनी होगी? 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। अब एक केमिकल, कुछ केमिकल होते हैं जो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ केमिकल होते हैं जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं नमक की। शाबाश, क्या फार्मूला होता है टेबल सॉल्ट का? जल्दी बताओ। वेरी गुड, NaCl। NaCl उसका फार्मूला है। NaCl, इज इट अ मॉलिक्यूल और नॉट? क्या ये मॉलिक्यूल है? जल्दी बोलें, इतना अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया है चैप्टर 4, क्या ये मॉलिक्यूल है? भाई ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये आयनिक कंपाउंड है। आपको बार बार बताया है कि कोवलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल्स नहीं होते। बताया नहीं आपको?
यही तो चीज होती है जो आपने अपने दिमाग में स्किल अचीव करना होता है कि हर किसी को मॉलिक्यूल नहीं बोलना। कोवलेंट बॉन्ड वालों को क्या बोलना है? मॉलिक्यूल। आयनिक बॉन्ड वालों को मॉलिक्यूल नहीं बोलना, आयनिक बॉन्ड वालों को क्या बोलना है? आयनिक कंपाउंड या फार्मूला यूनिट्स। दो लफ्ज हैं, लिख देता हूं। NaCl इज अ फॉर्मूला यूनिट। फॉर्मूला यूनिट और आयनिक कंपाउंड। अच्छा जी, आगे देखते हैं। अगर नमक आपने डिमांड किया है 1 मोल, शाबाश, नमक अगर आपने डिमांड किया है 1 मोल, इस बर्तन में मैंने 1 मोल नमक डाल दिया, सर उसका मास भी तो बताएं ना। मोल आप बताई जा रहे हैं, मास भी बताएं। मैंने बोला अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा किस तरह आपने मोल्स को किस में चेंज करना है, मास में चेंज करना है। अभी आप इतना समझो कि अगर आप में से कोई मुझे 1 मोल साल्ट लाके देगा तो असल में वो मुझे NaCl लाके देगा। कितनी तादाद में लाके देगा? 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। अब यही चीज मैंने आगे आपकी बुक से ली है, लिखा है मैंने। अगर कोई आपको 1 मोल कार्बन लाके देता है तो समझ लो कितने एटम्स लाके देता है? इतने। अगर कोई आपको 1 मोल एल्यूमिनियम लाके देता है तो समझ लें उसमें कितने एटम है? इतने एटम है। अगर कोई आपको 1 मोल सल्फर लाके देता है तो समझ लो 1 मोल सल्फर के अंदर सल्फर के एटम्स इतने हैं। अगर कोई आपको 1 मोल वाटर लाके देता है, वाटर एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वाटर किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे उसके? इतने। अगर कोई आपको 1 मोल सोडियम क्लोराइड लाके देता है NaCl, तो वो तादाद में इतने फार्मूला यूनिट्स होंगे। अब एक और फॉर्म होती है केमिकल्स के एग्जिस्ट करने की, वो है आइंस। क्या होती है वो? आइंस। अगर कोई आपको 1 मोल हाइड्रोक्साइड आइंस लाके देता है तो वो आइंस की तादाद कितनी होगी? इतनी। तो ये तो एस्टैब्लिश हो गया कि 1 मोल के पीछे तादाद कितनी होती है। अगली चीज क्या एस्टैब्लिश करने वाले हैं? सर आपने मैं ऑर्डर किया, मैं आपको ऑर्डर कर रहा हूं, जाए मुझे 1 मोल कार्बन लाके दें। अब आप जाएंगे लेबोरेटरी में जाएंगे और मुझे 1 मोल कार्बन लाके देंगे। क्या करेंगे? वहां जाके गिनना शुरू करेंगे कार्बन। 1 2 3 4 5। ना तो आप कार्बन एटम को टच कर सकते हैं, पकड़ नहीं सकते, इतनी छोटी चीज है। और आप शायद 100 साल भी लगा दें तो इतनी काउंटिंग आप कर नहीं सकते। तो इसका मतलब आपको कुछ और ऑल्टरनेट निकालना पड़ेगा। शाबाश। अब मैं आपको बताने वाला हूं हाउ वी कैन कन्वर्ट मोल इनटू मैस। हाउ वी कैन कन्वर्ट मोल इनटू मैस। किस तरह हम मोल को मैस में क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। अब आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड इसी चीज के ऊपर है। ये देखें जी डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेट बैलेंस। ये वेट बैलेंस है, डिजिटल वेट बैलेंस है, और यहां पर आपको वेट नजर आएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक कंटेनर लिया है और इस कंटेनर में आपको ब्लैकिश कलर का पाउडर नजर आ रहा है। एंड दिस इज अ ब्लैकिश पाउडर ऑफ कोल। कोयले का ये पाउडर है। शाबाश। किसका बना होता है ये? कार्बन का। मैंने आपसे क्या डिमांड किया था? 1 मोल कार्बन। अब आप लैब में जाओगे, लैब में जाके ये डिजिटल बैलेंस लोगे, उसके ऊपर एक कंटेनर रखोगे और जो भी रखोगे उसका वजन टोटल में से क्या कर दोगे? माइनस। कंटेनर का वजन शामिल नहीं होना चाहिए। अब आपके सामने लैब में पीरियोडिक टेबल लगा होगा। शाबाश बेटा, आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे कहां है कार्बन। कार्बन को जब आप जूम करोगे तो बेटा आपको इसमें 2 नंबर मिलेंगे, 6 और 12। शाबाश। आप बताओ बेटा 6 क्या है और 12 क्या है? आइडेंटिटी नंबर है। मैंने मशहूर कर दिया आइडेंटिटी नंबर। आइडेंटिटी नंबर की बजाय क्या बोलो? एटॉमिक नंबर। और 12 इसका क्या है? एटॉमिक मास। ठीक हो गया। आपने एटॉमिक नंबर को नहीं लेना, आपने किसको कंसिडर करना है? एटॉमिक मास। कितना है? 12। कितना है? 12। आपने उतने ग्राम, जो एटॉमिक मास होगा ना, उतने ग्राम आपने कोयला इधर डाल देना। कितने ग्राम? 12 ग्राम। कितने ग्राम? 12 ग्राम। जब आप 12 ग्राम कोयला इसमें डाल दोगे और यहां पर आपको 12 लिखा हुआ नजर आ जाएगा कि ये 12 ग्राम हो गया है, तो समझ लो कि आपने कोयला कितनी अमाउंट में अचीव कर लिया है? शाबाश,
1 मोल। कितनी अमाउंट में अचीव कर लिया है? 1 मोल। चले ऐसा करते हैं, पीछे जाते हैं और लिखते हैं। शाबाश। 1 मोल कोयला कितने ग्राम? 12 ग्राम। अब हम चलते हैं 1 मोल एल्यूमिनियम। किसके ऊपर चलते हैं? 1 मोल एल्यूमिनियम। जैसे कोयला कार्बन का निकाला हमने 1 मोल का मास, वैसे ही हम किसका निकालेंगे? एल्यूमिनियम का निकालेंगे। तो उसके लिए भी पीरियोडिक टेबल देखना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डिजिटल पीरियोडिक टेबल यूज करें। अभी आपके सामने मैं डिजिटल पीरियोडिक टेबल शो करता हूं। ये शो करता है। अब ये डिजिटल पीरियोडिक टेबल जो है, आप खाली गूगल पे पीटी लिखें, ये डिजिटल पीरियोडिक टेबल आ जाएगा। यहां पर ये होता है कि हर एलिमेंट का एग्जैक्ट एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास लिखा होता है। अभी मैंने आपको टारगेट दिया किसके बारे में? 1 मोल एल्यूमिनियम। तो चलते हैं, सबसे पहले इसमें एल्यूमिनियम तलाश करो। कहां पर है जी एल्यूमिनियम? तो शाबाश, थोड़ा सा कोशिश करो खुद देखने की। ये रहा एल्यूमिनियम। जैसे मैंने एल्यूमिनियम को सिलेक्ट किया तो मुझे 2 नंबर नजर आ रहे हैं, एक छोटा नंबर और एक बड़ा नंबर। छोटा नंबर क्या है? 13, और बड़ा नंबर क्या है? 26.9, विच वी विल कंसिडर 27। हम इसको क्या कंसिडर कर सकते हैं? अब मैं क्या करूंगा, पहले की तरह कंटेनर खोलूंगा, एल्यूमिनियम निकालूंगा। कितने ग्राम? शाबाश, कितने ग्राम? 27 ग्राम। और 27 ग्राम का वेट करूंगा। 27 ग्राम जब एल्यूमिनियम मैं देख लूंगा 27 ग्राम हो गया, तो समझ लो ये कितने मोल हो गया? 1 मोल। कितने मोल हो गया? 1 मोल। अब मैं क्या करूंगा? शाबाश, लिखते हैं जी यहां पर 27, 1 मोल एल्यूमिनियम इज 27 ग्राम। शाबाश। अब आगे 1 मोल सल्फर का आपने मुझे बताना है, मैंने नहीं बताना। चलें जी, जो जूम पे बच्चे बैठे हैं उनसे पूछते हैं। सादिया, कल भी मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, आपने जवाब नहीं दिया था। आपका लगता है वो खराब है, माइक खराब है। चलें कोई बात नहीं, आप मुझे ऐसा करें, कमेंट में आंसर लिख के बताएं ना फिर। तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? 1 मोल सल्फर, मुझे उसका मास चाहिए। मुझे ये तो पता है जब मैं 1 मोल सल्फर लेके आऊंगा तो तादाद तो इतनी होगी, लेकिन इतनी तादाद में काउंट नहीं कर सकता। तो मुझे समहाउ मोल्स को किसमें चेंज करना है? मास में। तो शाबाश, बताइए सल्फर किधर है जी? सल्फर ये रहा सल्फर। गुड। अब बताइए, नंबर्स को देख के बताइए क्या करूं, जल्दी से बताइए। 16 और 32, 16 और 32 में से कौन सा नंबर कंसिडर करूंगा? 32। वेरी गुड, 32 कंसिडर करूंगा। 32 ग्राम, 32 ग्राम सल्फर लूंगा तो कितने मोल होगा? 1 मोल। अच्छा बेटा, थोड़ा सा मैं आपका आईक्यू टेस्ट लेना चाहता हूं और देखता हूं आपका दिमाग कितना चलता है। ये मैं एक फार्मूला लिख रहा हूं, आपने जरा मुझे बताना है। एक सवाल है कि अगर मैं 1 मोल सल्फर चाहता हूं तो मुझे वो कितने ग्राम लेके आना है? शाबाश, 32 ग्राम। आप बेटा मुझे बताओ, अगर मुझे 2 मोल सल्फर चाहिए, जरूरत है ना, 1 मोल चाहिए तो 32 ग्राम, 2 मोल चाहिए तो 64 ग्राम। इसे सोचने वाली बात क्या है, इसको डबल कर दो। और अगर मुझे 3 मोल चाहिए, ट्रिपल कर दो। तो क्यों ना हमें फार्मूला ना बना लें जो कल को हमें मुश्किल कैलकुलेशन में मदद करे। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू मास ओवर एटॉमिक मास। जरा इस फार्मूले को एग्जीक्यूट करते हैं। मसलन हमें कितने मोल सल्फर चाहिए था? 2 मोल। एन इज अ मोल, मैंने बताया ना, एन इज अ मोल। और अभी मैंने बोला सल्फर का एटॉमिक मास कितना है? 32। बोलो खुद, सल्फर का एटॉमिक मास कितना है? 32। मैथ के असूलों के मुताबिक ये डिवाइड हो रहा है, उधर आके क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो 32 को 2 से जरब करूंगा तो क्या आएगा? 64 ही आएगा ना। वैसे डबल कर दो या फार्मूला इस्तेमाल कर लो, आंसर क्या आएगा? सेम। सर इतना तो मैथ हमें आता है, फार्मूले की जरूरत है क्यों नहीं है? अभी आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 64 ग्राम। ये 64 ग्राम कितने मोल का आंसर आ गया? 2 मोल का। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, शाबाश, मुझे सॉल्व करके दीजिए। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे सल्फर चाहिए, मुझे सल्फर चाहिए, कितने मोल चाहिए? हर बच्चा हल करेगा। कितने मोल सल्फर चाहिए?
मुझे 5.246 मोल चाहिए। अब क्या करोगे? कितना चाहिए? 5.246। शाबाश। वैसे तो सीधा सीधा आप डबल कर रहे थे, लेकिन अब आपको फार्मूला हेल्प करेगा ना। कैसे फार्मूला हेल्प करेगा? शाबाश। नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे क्या लिखोगे? शाबाश, क्या लिखोगे? 5.246। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ? एटॉमिक मास यानी 32 के साथ। आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आया 167.872। बिल्कुल एग्जैक्टली। मैं चाह ये रहा हूं कि आप ये फार्मूला यूज करना सीखते हैं। समझ आ गया? फार्मूला बड़ा आसान है। नंबर ऑफ मोल किसके बराबर है? शाबाश, रिपीट करें। नंबर ऑफ मोल किसके बराबर है? मास ओवर एटॉमिक मास। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन एटॉमिक मास पे को तो खत्म हो गई है। अब हम आगे बढ़ने लगे हैं। शाबाश, एटॉमिक मास को हमने डील कर लिया है। अब हम डील करने वाले हैं मॉलिक्यूल्स को। इनको डील करने वाले हैं मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ एटम्स। एटम्स का ग्रुप होता है मॉलिक्यूल्स में, एक एटम थोड़ी होता है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ और मुझे बताओ कि अगर मुझे 1 मोल पानी चाहिए तो मुझे कितना मास चाहिए होगा पानी का? शाबाश। मैं क्या करूंगा? मैं पीरियोडिक टेबल खोलूंगा फिर से। सर जरा पीरियोडिक टेबल फिर से। मैं पीरियोडिक टेबल खोलूंगा और पीरियोडिक टेबल में वाटर का फार्मूला क्या होता है? शाबाश बोलो। H2O। वाटर में क्या क्या मौजूद है? 2 हाइड्रोजन। वाटर में क्या मौजूद है? 1 ऑक्सीजन। अब मैं क्या करने वाला हूं? तमाम एलिमेंट्स के मासेस को क्या करने वाला हूं? जमा। अगर एक एटम होता तो एक ही मास था। अब चूंकि यहां पर मॉलिक्यूल में एटम्स इकट्ठे हो गए हैं, तो मुझे अब इस पूरे मॉलिक्यूल का मास निकालना है। पूरे मॉलिक्यूल का मास कैसे निकालेंगे? जिसे मोलर मास भी कहते हैं। तमाम एटम के मासेस को क्या कर देंगे? जमा कर देंगे। शाबाश, बताओ। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जल्दी जल्दी बोलो। 1.008 वी विल कंसिडर एज 1। हम इसको 1 नहीं कंसिडर करेंगे। शाबाश, कितने हाइड्रोजन हैं? 2। तो टोटल कितना काउंट हो गया? 2। एक का एक, दूसरे का भी एक, टोटल 2 काउंट हो गया। जल्दी बताओ। ऑक्सीजन जी 16। 15.99 को हम 16 ही मानेंगे। एक ऑक्सीजन है तो 2 हाइड्रोजन। 16 जमा 2 कितना हो गया? 18। 18। अब 18 ग्राम कोई भी बंदा आप में से पानी का वजन कर ले और मुझे ग्लास में 18 ग्राम पानी लाके दे दे, तो समझ लें वो कामयाब हो गया। किस काम में कामयाब हो गया? 18 ग्राम पानी लाके देने का मतलब कितने मोल पानी लाके दिया? 1 मोल। समझ गए हो? तो लिख लेते हैं हम 18 ग्राम। ओके, 18 ग्राम। ठीक है बेटा। अगर मुझे 2 मोल पानी चाहिए तो क्या करेंगे? 18 को डबल कर देंगे। 18 को डबल करो, क्या होगा? 36। क्या होगा? 36। फार्मूले में कोई तब्दीली करूं? करनी पड़ेगी। क्या तब्दीली करनी पड़ेगी? शाबाश बोलो। नंबर ऑफ मोल किसके बराबर है? मास। नीचे पहले आता था एटॉमिक मास, अब एटॉमिक मास की जगह पे क्या आएगा? मोलर मास। क्योंकि अब एटम्स को डील नहीं कर रहे आप, इसको डील कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स को डील कर रहे हैं, तो क्या वर्ड आएगा? मोलर मास। चलो भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट कैंडिडेट कौन है? NaCl। नमक घर में कर सकते हो, पड़ा हुआ है। पानी भी घर में पड़ा हुआ है, कोयला भी घर में पड़ा हुआ है, नमक भी घर में पड़ा हुआ है। तो घर से आपने मुझे क्या करना है? 1 मोल नमक तोलना है, उसका वजन करना है। पहले तो यह जानना पड़ेगा कि 1 मोल नमक के लिए हमें कितना वजन चाहिए। वही काम है। शाबाश, क्या करेंगे? सोडियम क्लोराइड। एक सोडियम है और एक क्लोराइड है, टोटल मास निकालेंगे। शाबाश, जो टोटल मास निकलेगा क्या हम उसको एटॉमिक मास बोलेंगे? नहीं। क्या हम उसको मोलर मास बोलेंगे? नहीं। क्या बोलेंगे उसको? फार्मूला यूनिट मास। क्या बोलेंगे? फार्मूला यूनिट मास। क्योंकि वी ऑल नो डैट आयनिक कंपाउंड को क्या नाम देते हैं? फार्मूला यूनिट। करेंगे कैसे? वही पीरियोडिक टेबल खोलते हैं। जी शाबाश। सोडियम
क्या काउंट होगा सोडियम? 23 काउंट होगा, वेरी गुड। और अच्छा सर, सोडियम पे तो प्लस नहीं चार्ज होता? सर सोडियम पे तो प्लस चार्ज होता है। भाई हमें क्या लगे हो, क्योंकि प्लस चार्ज क्यों आया? इलेक्ट्रॉन के जाने से। और आप लोग ये सब पढ़ के आए हो, एटम का असल मास इलेक्ट्रॉन में नहीं होता। एटम का असल मास किस में होता है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास होता है एटम का। इलेक्ट्रॉन के आने जाने से न्यूक्लियस के वजन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब है, जो सोडियम का मास है वही सोडियम पॉजिटिव का मास है, जो क्लोरीन का मास है वही क्लोराइड का मास है। आइंस के मास में कोई फर्क नहीं पड़ता, जो एटम का मास होता है वही आइंस का मास होता है। ये रूल आपने याद रखना है, इससे परेशान नहीं होना। तो सोडियम प्लस हो, हम तो सोडियम का ही मास लेंगे ना, 23। आगे आते हैं क्लोरीन पे। शाबाश, 35.45, वी विल कंसिडर 35.5। क्या मानेंगे जी? 35.5। जमा करो जी, सोडियम 23 जमा 35.5, 58.5। कितना आएगा जी? 58.5। तो पता चल गया कि हमें 58.5 ग्राम NaCl लेना है। तो शाबाश बेटा, वो कितने मोल हो जाएगा? 1 मोल। घर में आप 58.5 ग्राम NaCl को वेट आउट, उसका वजन कर लें। उसके बाद आप ये इमेजिन कर लें कि ये जो मेरे सामने नमक पड़ा है, इसमें NaCl कितने हैं? 58.5 ग्राम हैं। तादाद में कितने हैं? 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। इज इट क्लियर? अच्छा, अब आखिरी सवाल है। शाबाश, 1 मोल OH माइनस। मैंने बोला माइनस वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब किसी एटम के मास को क्या नाम दिया था हमने? शाबाश, एटॉमिक मास। किसी एटम के मास को क्या नाम दिया था हमने? एटॉमिक मास। किसी मॉलिक्यूल के मास को क्या नाम दिया था? मोलर मास। आयनिक कंपाउंड को क्या नाम दिया था? फार्मूला यूनिट मास। खाली एक आयन हो अगर, जैसे OH माइनस है, तो क्या नाम देंगे? आयनिक मास। क्या नाम देंगे? अभी प्लस भी हो सकता है आयन और माइनस भी हो सकता है, नाम इसका एक ही होगा। क्या होगा? आयनिक मास। चलें जी, निकालें OH। OH के लिए क्या करें? OH सबसे पहले O कितना है? 16। H कितना है? 1। 16 जमा 1 17। इसका मतलब 17 ग्राम OH माइनस लूंगा तो वो कितने मोल होगा? शाबाश, कितने मोल होगा? 1 मोल। कितने मोल होगा? तो क्या आपको ये कन्वर्टर समझ आ गया किस तरह मोल को मैथ्स में कन्वर्ट करना है? इज इट क्लियर? अब मैं आपको 3 फार्मूले लिख के दे रहा हूं। वो 3 फार्मूले आपने, बल्कि फार्मूला एक ही होगा लेकिन उसमें थोड़ा बहुत चेंज आएगा। वो फार्मूला क्या है आपने ही मेरे साथ लिखवाना है। शाबाश, नंबर ऑफ मोल किसके बराबर होता है? शाबाश, ऊपर क्या आएगा? मास। नीचे क्या आएगा? सर नीचे 3-4 तरह के वर्ड आ सकते हैं। 4 तरह के वर्ड आ सकते हैं। सर अगर एटम्स को डील करेंगे तो क्या आएगा? एटॉमिक मास। सर अगर मॉलिक्यूल्स को डील करेंगे तो क्या आएगा? मोलर मास। सर अगर फार्मूला यूनिट्स को डील करेंगे तो फार्मूला यूनिट मास आएगा। निकालने का तरीका सेम है। सर अगर आप आइंस को डील करेंगे तो फिर क्या आएगा? आयनिक मास आएगा। कितना आसान है ये। अब आपको जितने मोल भी केमिकल चाहिए यहां पर N की जगह उतने मोल्स लिख दो, 1 2 3 4 5 6 जो भी चाहिए। आगे मास आपने निकालना है। जो भी आप केमिकल डील कर रहे हैं उसका एटॉमिक मास, मोलर मास लिख के जितने मोल्स चाहिए उसको उसके साथ क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। अब अगला जो हमारा SLO होगा ना, वो इसी से ड्राइव होगा, इसी से निकलेगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं। शाबाश, ये स्लाइड मेरे बगैर आपने समझनी है। फुल स्क्रीन कर दें सर। ये देखें जी, सबसे पहले क्या लिखा है? 1 मोल एल्यूमिनियम। इसका मतलब समझ गए हो? क्या लिखा है? इतने आइटम्स। आगे लिखा है 1 मोल आयरन, 1 मोल लोहा। इतने सर उसमें लोहे के आइटम होंगे। आगे 1 मोल वाटर, इतने मॉलिक्यूल। 1 मोल विटामिन सी, ये विटामिन सी का फार्मूला है, उसके अंदर होता है ना, ऑरेंज के अंदर होता है। तो कितने विटामिन सी के मॉलिक्यूल होंगे? इतने। ये सब कुछ समझ आ गया आपको।
एक छोटा सा सवाल करूंगा, यहां जो बच्चे बैठे हुए हैं जूम पे और यहां लाइव, सवाल बड़ा सिंपल है। सवाल यह है कि मैं एक बर्तन में 12 ग्राम कोयला लेता हूं, 12 ग्राम कोयला। सर 12 ग्राम कोयला भी आपने थोड़ी देर पहले बताया 1 मोल है। 1 मोल कोयले का मतलब तादाद है इतनी। सर 27, बल्कि हम आयरन की बात करते हैं, आयरन 1 मोल चाहिए। मैं फौरन पीरियोडिक टेबल में जाऊंगा, आयरन पे क्लिक करूंगा, 55.8 आ गया, यानी 56 हो गया ऑलमोस्ट। 56 ग्राम, 56 ग्राम लोहा, ये 56 ग्राम लोहा मैंने इसमें डाल दिया। अब 56 ग्राम जो लोहा है वो भी 1 मोल है, मतलब इसमें लोहा आयरन Fe के एटम्स जो हैं वो कितने होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। सवाल बेटा मैं आप सबसे ये करना चाहता हूं, इन दोनों बर्तनों में पड़े हुए एटमों की तादाद बराबर है, बट जगह तो बराबर नहीं है। ये महज कितनी जगह पे आ रहा है, 12 ग्राम छोटी सी जगह पे, और ये कितनी जगह पे आ रहा है, 56 ग्राम बड़ी जगह पे। हालांकि तादाद बराबर है, तादाद बराबर, मास नहीं बराबर, जगह नहीं बराबर। क्या वजह है, क्या वजह है इसकी? सर क्योंकि ये अपने एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है, इसके एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है, इसका जितना मास होगा उतना ही ये होगा। आपने बिल्कुल ठीक बात की और आपका कंसेप्ट भी बिल्कुल क्लियर है। मैं इसको सादा लफ्जों में समझाता हूं। अगर मुझे कोई कहे जी 12 मेलन, मेलन किसे कहते हैं, खरबूजा, 12 खरबूजे लेके आए, ले आएंगे, और 12 तरबूज लेके आए, वाटरमेलन। अब दोनों की तादाद कितनी है, 12। क्या दोनों सेम जगह पे आएंगे, क्या दोनों का मास सेम होगा? क्यों? वाटरमेलन बड़ा होता है और वो क्या बोलते हैं उसको, मेलन छोटा होता है। मेलन के एटम का साइज, एटम से मुराद गोल, मैंने इसलिए दोनों की एग्जांपल ली क्योंकि दोनों गोल हैं। तो मेलन का साइज क्या है, छोटा, वाटरमेलन का साइज क्या है, बड़ा। 1 मोल मेलन और 1 मोल वाटरमेलन, दोनों की तादाद कितनी होगी, 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। क्या तादाद बराबर है? यस सर। क्या इनका मास बराबर होगा? नो सर। क्या इनकी जगह बराबर होगी? नो सर। सिमिलरली हर एटम का अपना साइज है, कोई बड़े साइज का एटम है, कोई छोटे साइज का एटम है, एक जैसे साइज के नहीं है, एक जैसे मास के नहीं है। तादाद में बराबर करोगे लेकिन जगह में और मास में बराबर नहीं होंगे। 1000 नर्सरी क्लास के बच्चे और 1000 सेकेंड ईयर के बच्चे, तादाद में 1000 हैं लेकिन जगह में सेम नहीं होंगे। आई होप कि ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई है। अब फर्दर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये चीजें हम समझ चुके हैं। आगे आपको यही समझाना है जो मुझे लगता है कि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, किस तरह से हम मोलर मास ऑफ कंपाउंड को डिटरमिन करते हैं। वैसे तो मोलर मास ऑफ कंपाउंड को डिटरमिन करना मैंने बता दिया है, जैसे यहां पर ग्लूकोज, वैसे ही हमारा कल का लेक्चर है, इसको हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये मैंने डिफरेंट तरह के सैंपल्स लिए हैं, जैसे ये सल्फर है 32 ग्राम, अब आप समझ गए सर ये 1 मोल है। 55.85 का मतलब कितने ग्राम होता है, शाबाश। 56 ग्राम आयरन, ये भी कितने मोल है, 1 मोल है। 58 ग्राम NaCl, शाबाश, कितने मोल है, 1 मोल। इसी तरह ये केमिकल है K2Cr2O7, बड़ा कॉम्प्लेक्स केमिकल है, इसका जो मास आएगा 294 आएगा। ये चीनी है 342 ग्राम होगी तो 1 मोल होगी। वैसे इसको कल हमने पढ़ना है, ठीक हो गया। ये कल का लेक्चर है, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि कल हमने इन किन चीजों को डिस्कस करना है। यहां तक के लेक्चर में किसी भी किस्म की कंफ्यूजन, किसी भी किस्म का सवाल हो आप करें। क्या सीखे आज हमने? जो सीखा है उसको जरा SLOs को दोबारा देख भी ले। जो 2 SLOs हमने टारगेट किए थे, क्या थे जी वो 2 SLO? एक था जी हम मोल को डिफाइन करना सीखेंगे, सीख गए। जो भी 1 मोल अमाउंट होगी वो तादाद में कितनी होगी, एवोगाड्रो नंबर। ये जो नंबर है ना, ये नंबर ड्राइव करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, एवोगाड्रो, उसके नाम पर ये नंबर रखा गया। जो भी इतनी तादाद में होगा एवोगाड्रो नंबर होंगे। पार्टिकल से मुराद क्या है, 4 तरह के लफ्ज आ सकते हैं, एटम, मॉलिक्यूल, फार्मूला यूनिट, आयंस, 4 तरह के पार्टिकल्स हो सकते हैं। एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन मोल एंड एवोगाड्रो कांस्टेंट। एवोगाड्रो कांस्टेंट और मोल में क्या रिलेशन है? जो भी 1 मोल होगा
वो तादाद में कितना होगा शाबाश 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। अभी हाँ क्या क्वेश्चन है आपका? सर ऐसे तो आज के सारे लेक्चर क्लियर है, बट एक सवाल माइंड में आ रहा है कि सिर्फ ये 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 यही नंबर क्यों रखा गया? क्या इसके पीछे कोई मैंने थ्योरी बोला है, ना, कोई और नंबर क्यों मैंने नहीं बोला रखा ना, ये गया? प्रूव्ड है, ऐसा नहीं है कि ये हवाई बात है, ये नंबर बकायदा प्रूव्ड है। मैं चाहूंगा कि कल मैं लेक्चर में 5-6 मिनट में इसका प्रूव आपके साथ पहले डिस्कस कर दूं, ताकि आपके दिमाग में अगर ये कोई क्वेश्चन आता भी है कि सर ये नंबर क्यों कैसे ड्राइव होगा, तो इसका बकायदा प्रूव है, फर्स्ट ईयर में इसका प्रूव मौजूद है। कल मैं उसका स्क्रीनशॉट लूंगा किताब के, आपके साथ थोड़ा सा प्रूफ डिस्कस कर दूंगा, ताकि आपको क्लैरिटी हो कि ये नंबर कोई हवाई बात नहीं है, इसका बकायदा साइंटिफिक प्रूफ है। अब ये ऑब्वियसली हमने इसको डिस्कवर किया है, नेचर की तरफ से ही ये नंबर फिक्स है। कोई भी केमिकल अगर 1 मोल होता है तो उसके अंदर यही नंबर ऑब्जर्व किया गया है। ठीक है बेटा? ओके सर। ओके ओके स्टूडेंट्स, टेक योर टाइम। अल्लाह हाफिज।